हाँ, तो शुरू करते हैं हम। जो गीत लिखा है किसने, साहिर लुधियानवी ने। तो पहला गीत देखते हैं, ठीक है। गीत का हेडिंग है साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पे हाथ बढ़ाने का क्या मतलब होगा, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, नहीं। तो साथी हाथ बढ़ाने का मतलब है कि आप सपोर्ट कीजिए, हमारी मदद कीजिए। और कौन सी याद रहे, कौन से मौसम में लिख रहे हैं, जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ करता था, किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। क्योंकि एक आदमी अकेला लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता, तो इसलिए लोगों से उन्होंने अपील की, दरखास्त की, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है। अगला मिसरा क्या कहता है, गीत है, एक अकेला थक जाएगा। जैसे मैं भी थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। बच्चा लोग बोलता है क्या पढ़ाएं आज, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये नहीं कि सर आज जूस लेके आ रहा है, जूस पी लीजिए, ताकत वाकत हुआ तो पढ़ाएगा, तो नहीं, वो जूस खाला अम्मी के लिए रखी रहेगी, ठीक है। मिलकर बोझ उठाना, कौन सा बोझ उठा रहे हैं, ये नहीं कि वो अनाज का बोझ उठा रहे। जिंदगी एक ऑलरेडी परेशान चीज़ है, दर्द वाली चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी बहुत सा दर्द, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी मुसीबत होती है, उन परेशानियों का बोझ कह रहे हैं। तो अगर हम एक दूसरे का कॉपरेट कर देते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं, उनके दोस्त भी उनकी तारीफ नहीं करते, तो वो कहने एक तकलीफ में होता है। अगर एक दोस्त भी मिल गया जो उसकी हाँ में हाँ मिला दे, या उसकी झूठी तारीफ कर दे, या झूठी तारीफ ना भी करे, कहे कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, क्योंकि हर इंसान में अच्छाई होती है, तो कहने का उसका दर्द कम हो जाता है। ठीक इसी तरह हर इंसान बहुत मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो उसका अगर आप सपोर्ट कर दे रहे हैं, उसका बोझ उठा दे, तो बोझ उठाना वो नहीं होगा। हल्का सा भी आप उनका हेल्प कर दे रहे हैं, से रास्ता दिखा दे रहे हैं, तो कहते हैं एक अकेला थक जाएगा। आप क्या कीजिए, बोझ उठा दीजिए उसका मिलके। अगला पैरा लिखते हैं, वो एक चीज़ और लिख देते हैं फिर बीच में, साथी हाथ बढ़ाना। क्योंकि बोझ उठाइएगा, साथ दीजिएगा, तो क्या हो, साथ हाथ बढ़ाना होगा। हमारे हाथ नहीं बढ़ाते हैं, पाँव बढ़ा देते हैं, ठीक है, गिराने के लिए। चलिए, तो पहला पैरा, जो पहला पैसेज है, 4 लाइन का शेर है, गीत है, वो आपको लिख के भी दिखाते हैं और सुनाते हैं। कहीं गलती होगी तो ज़्यादा पकड़िएगा नहीं, कि लिखने उखने ना आता है, राइटिंग टेढ़ी है आपकी, टेढ़ी मेरी मत बोल देना। कह रहे हम मेहनत वालों ने, तो ये मेहनत वालों से मतलब सीधे सीधे लेबर क्लास है। और कार्ल मार्क्स ने भी क्या कहा था कि पूरी दुनिया का जो लेबर क्लास है, क्लास 2 ग्रुप में बांट दिया था, कि जितने मेहनत करते हैं वो लेबर क्लास हुआ, जो पैसा वाले वो पूंजी। तो कैपिटलिस्ट को के बारे में कहा था कि अगर मेहनत करने वाले जो मेहनत करते, मजदूरी करते हैं, और ये एक साथ हो जाए, तो पूंजीवाद जो पैसे वाले लोग हैं, वो उसकी हिम्मत नहीं कि इन पर जुल्म करेंगे, ठीक है, इनका शोषण करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। यहाँ पे कह रहा है साथ लेके चलने को कह रहा है कि एक साथ मिलकर हम काम करेंगे। जब भी कदम बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि साथ साथ में पाँव आगे बढ़ाना, बल्कि ये कि कोई भी काम कीजिए तो उसमें एक दूसरे का कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो पहला शेर क्या कह रहा है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने, अब सागर हिंदी का लफ्ज है, दरिया, समुद्र को कहते हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, कह रहे कि समुद्र में भी रास्ता मिल जाएगा। हाँ, अगर एक साथ मिलकर, समुद्र में रास्ता मिलने का मतलब ये कि समुद्र में रास्ता नहीं होता आमतौर पे, लेकिन समुद्र जैसी तकलीफ होगी तब भी आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और हाथ साथ में चलेंगे, हाथ में हाथ हो, साथ ही तेरा, कहते हैं हंसते हंसते गम सहले हम सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, तो वही चीज़ है। तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत कहते हैं पहाड़ को, हिंदी का लफ्ज है, उर्दू में लिखा है। पर्वत ने शीश झुकाया, शीश कहते हैं सर को, शीश हिंदी में बड़ी शौ में होगा। पर्वत ने शीश झुकाया, कह रहे कि पहाड़ भी सर झुका देगा। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि पहाड़ आगे झुक जाएगा, आपको गोर लगेगा सजदा करे, बल्कि मतलब ये कि पहाड़ जैसी तकलीफ भी हो, मुसीबत हो, काम हो मुश्किल, तो वो भी आसान हो जाएगा। फिर कह रहा है शायर यहीं पे नहीं रुक रहा है, कह रहा है ये तो परेशानी का तस्करा कर रहा है, फिर अपने बारे में कह रहा है। मजदूरों को कह रहा है कि तुम कमजोर नहीं हो, फौलादी हो, लोहे के फौलादी हैं सीने अपने, एकदम बहुत मजबूत है, तभी तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, यानी हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा हाथ पाँव किसका, लोहे का हो गया, मजबूत है पूरा, हट्टे कट्टे हैं। फौलादी हैं बाहें, ठीक। हम चाहे तो पैदा कर दें, अगला मिसरा है, हम चाहे तो पैदा कर दें, हम चाहे तो। पैदा के माने होते हैं जाहिर होना, फारसी के लफ्ज है, पैदा के माने होते हैं जाहिर होना। कहीं पे अच्छा, कहीं कहीं पे आप जब फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई इंडस्ट्री आपकी, तो यहाँ पे पैदा होना मतलब प्रोडक्ट करना, ठीक है। हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, कह रहे कि रास्ता हम कहाँ बना सकते हैं, पहाड़ खोद के भी रास्ता बना सकते हैं। जीतन मांझी कह रहा हूँ, दशरथ मांझी जो बिहार के थे, सुना वो 22 साल लगा, अकेले हथौड़ी छीन लिया और पहाड़ खोद के अकेले उन्होंने वो क्या कहते हैं रास्ता बना दिया। आता कि उनकी बीवी बीमार थी, वो प्रेगनेंसी थी, तो उस रास्ते पहाड़ से गुजर रहे थे, तो पहाड़ से गुजर जाते जाते उसकी वाइफ मर गई, तो वो तकलीफ उसको बहुत हुआ। तो अकेले जो है 22 साल तक उसने पहाड़ तोड़ा और रास्ता बना दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिल्म भी बनाया, उसमें डायलॉग बहुत वायरल हुआ है। कहा लगा था नहीं आएंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक
छोड़ेंगे नहीं। उसी से तो यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि हम अगर चाहे मेहनत कर लें, मजदूरों की तरफ इशारा करें, मेहनत वालों की तरफ इशारा है किसका, शायर लुधियानवी का। अगर हम मेहनत कर लें तो चट्टान में भी रास्ता बना देंगे। सही बात हमने बनाया है, ठीक है। फिर उस शायर वही कह रहा है, साथ ही क्या करना, हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना मतलब साथ देना, ठीक है, साथ देना, कमी मत निकालना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी शुरू में बना रहा हूँ, दिक्कत है, गरीबी है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर कम मिल रहा है, अब ऊपर से कमेंट निगेटिव कर दोगे तो क्या हो गया, ये हाथ बढ़ाना नहीं हुआ, ये पाँव बढ़ाना हो गया, छिटकिले लगा देना हो गया। चलो अगला पैसेज देखते हैं। शायर क्या कह रहा है कि मेहनत, मेहनत अपनी लेख की रेखा, लेख कहते हैं हिंदी की का लफ्ज है लेख, राइटिंग जो है, मेहनत अपनी लेख की रेखा, जो हाथों में होता है ना लकीर, ये लकीर इसको बोलता है कि हमारी हाथों में लिखा हुआ है कि मेहनत तो हमको करना ही है, रेखा कुमारी मत पढ़ देना। एक रेखा, वो भी बॉलीवुड एक्टर डायलॉग है उसमें, मैडम माया। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। शायर किसको कह रहा है, मजदूर को कह रहा है कि मेहनत से क्या डरना, मेहनत से हम क्यों डरें, मेहनत तो करते ही आ रहे हैं, हाथ में लिखा हुआ, किस्मत में सटा हुआ है मुसीबत। कल गैरों की खातिर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कल गैरों की खातिर, गैर मतलब अंग्रेज, तो कल भी अंग्रेजों की फैक्ट्री में काम करते थे, मेहनत करते थे, तो कल भी गैरों की खातिर कर रहे थे, कल गैरों की खातिर की। आज किसके लिए करना, आज अपनी खातिर करना, आज अपनी खातिर करना। कल किसके लिए, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, आज अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत की तरफ लोगों को तैयार कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। फिर अपना दुख भी एक है, पर जितने गरीब हैं, जितने मजदूर हैं, सबका दुख क्या है, एक है। और सही बात भी है कि गरीब सबका दुख एक ही तरह का होता है, ले देके खाना पीना, अच्छा कपड़ा मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, बस शादी में हुर्रा ले, बैंड बजा ले, डीजे, रात भर डीजे बजाएंगे, बस यही चाहिए, ठीक है। तो सबका दुख भी एक, अपना दुख भी एक, कम भी फलाम वाला दुख है एक है। साथी अपना सुख भी एक, साथी किसको कह रहे हैं, पूरे देश के मुल्क को, खासकर गरीब लोगों को कह रहे हैं, मजदूरों को कह रहे हैं, अपना सुख भी एक। फिर हम लोग जो है अलग अलग थलग नहीं है कि हम लोग का दुख भी एक है और सुख भी एक है, यानी दुख सुख में एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर चलना है। अपनी मंजिल, शायद कह रहा है मंजिल, मंजिल मतलब टारगेट, गोल, लाइफ का मकसद क्या है, सच की मंजिल। कह रहा है हम सच के लिए लड़ेंगे, झूठ के लिए नहीं लड़ेंगे, जुल्म के लिए नहीं लड़ेंगे, अपनी मंजिल सच की मंजिल, ठीक है। और कह अपना रास्ता नेक, हम नेक रास्ते पे हैं। कह रहे जब बुरे रास्ते वाले को डर नहीं तो हम नेक के रास्ते पे चल रहे, हम क्यों डरे। तो हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, अपने गरीब की गुर्बत से लड़ेंगे, हम पैसे वालों से लड़ेंगे, हम जो मेहनत करें उस मेहनत की मजदूरी मांगेंगे, ठीक है। तो ये दो पैरा हो गया, दो पैसे 4 लाइन का, हम मेहनत वालों ने, ठीक है। और मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, तो एक टारगेट बता रहा है। दूसरा 2 पैरा और है वो हम देखते हैं। एक पैरा ये है कि फिर बीच में दे रखा साथी हाथ बढ़ाना, एक दे रखा एक से एक, एक एक पढ़ते हम 11 है ना, तो कह एक से एक, यहाँ कहते एक से बढ़ के एक, वैसा नहीं, एक से एक, एक से एक मिले तो कतरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, कतरा बन जाता है दरिया, कतरा बन जाता है दरिया। पे कह रहे कि अगर बूंद बूंद आप भरिए तो कहते हैं बूंद बूंद तालाब भर जाता है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं सारे मजदूर एक हो, काल मार्क्स ने भी ये कहा था, सब एक हो जाए, पैसे वाले की हिम्मत नहीं है। ये भी कह रहे कि एक एक मिल जाएंगे तो हम लोग क्या, हम लोग अकेले अकेले तो ड्रॉप है, कतरा, एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, दरिया बन जाएंगे, फिर हमसे कोई टकराएगा नहीं, ठीक है। तो मजदूरों को यूनाइट करने की बात करें, अपने मुल्क के लोगों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। एक से एक मिले तो खतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा मतलब कहते हैं छोटा छोटा दाना जो होता है, या बालू का दाना जो होता है वो, करे अगर ये सब भी अगर मिल जाए तो क्या बन जाए, सेहरा बन जाए, जंगल बन जाए। और जंगल मतलब वेल्दी होता है, मतलब पैसा हो। जंगल में क्या होता है, वो जंगल में पेड़ पौधा है, जानवर है, तो जंगल तो कीमती चीज़ है ना। तो जर्रा जर्रा को जोड़ के, जैसे आप तिनका तिनका को जोड़ दीजिए तो झाड़ू बन जाएगा, ईंट ईंट को जोड़ दीजिए तो बिल्डिंग बन जाएगा। तो सारी मिसाल देकर लोगों को यूनाइट करने की बात कर रहा है, ठीक है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। फिर कह रहा है कि एक से एक मिले तो, ऐसी लिख दी, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। वही कह रहे हैं एक ही बात, राई, राई क्या बन सकता है, पर्वत। कि हम जोड़ जोड़ के अपनी मेहनत से क्या कर सकते हैं, जो भी करना हो वो कर सकते हैं, पहाड़ बना सकते हैं, ठीक है। एक से एक मिले तो, फिर कह रहा है यानी हम लोग सीधे सीधे मेहनत करने की बात कर रहे हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, कर अपनी किस्मत को बदल सकता है, अपनी किस्मत को बदलना, यानी गरीबी को ये फोकस कर किस पे, कि गरीब अगर मेहनत कर ले और ढंग से मेहनत कर ले, आपस में मिलजुल के मेहनत कर ले तो अपनी गरीबी को भी बदल सकता है। तो इंसान बस में कर ले किस्मत, ठीक है। करे किस्मत के लकीर के फकीर मत बनो, बल्कि किस्मत को बदलने की सोचो। फिर लिखा है साथी क्या करना, हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ा दो, काटेंगे नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चलिए आखिरी पैरा है इस गीत का, फिर उसके बाद दूसरे गजल शुरू करेंगे। तो माटी से, मिट्टी को का जो हिंदी लफ्ज है वो इस्तेमाल किया उसने, माटी से है, माटी से हम लाल निकालें। लाल यहाँ पे ये लाल, वो जो महंगा होता है, कीमती डायमंड वगैरह होता है ना, वैसा ही लाल। कहे माटी से हम क्या निकालें, लाल निकालें,
लाल निकाले, मोती लाए जल से। मोती कहाँ होता है? समुद्र में, सीप में। तो मोती कहाँ से? उसके लिए समुद्र में डूबना पड़ता है। फिर मोती हम कहाँ से ले आएंगे? पानी से ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? आगे कह रहा है कि जो कुछ इस दुनिया में, जो कुछ इस दुनिया में बना है, जो कुछ इस दुनिया में बना है, बना हमारे बल से। जो कुछ इस दुनिया में बना है, बना हमारे बल से। बल ये हिंदी का लफ्ज है, फोर्स। बल के माने फोर्स, मतलब ताकत। तो दुनिया में जो चीज़ देख रहे हो, तो मजदूर तो ही मेहनत कर रहा है। अब जो जैसे आप लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो कौन बनाता है? इंजीनियर ही तो बना रहा है। तो इंजीनियर मोबाइल बना रहा है, लेकिन पैसा कौन कमा रहा है? कैपिटलिस्ट कमा रहा है, मोबाइल की कंपनी कमा रही है। ठीक है, तो दुनिया में जो चीज़ भी देख रहे हो वो हमारे फोर्स से, हमारी ताकत से बना है। तो शायद कहना कि मजदूरों को उसकी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं। कह रहे हैं आपकी आप जो बहुत पावरफुल हैं, अब अपनी ताकत को पहचानिए। आगे कह रहे हैं कि कब तक मेहनत के पैरों में, कब तक मेहनत के पैरों में। कर हम तो मेहनत तो कर रहे, लेकिन हमारे पैरों में जंजीर है। किसकी जंजीर है? दौलत की। दौलत मतलब वही कैपिटलिस्ट जो पूंजी वाले, वो उनकी गुलामी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो जैसे जैसे कह रहा है हम नाच रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हाथ बढ़ाकर छीन लो। अब कह रहा है कि चुपचाप बैठने से नहीं होगा, हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ो। हाथ बढ़ाकर छीन लो। क्या छीनना? जो ख्वाब आपने देखा, आज़ादी, आपने गरीबी से लड़ने का सीखा कि अब हम गरीबी से निकलेंगे, वो जो ख्वाब आपने देखा, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की ताबीर। कहते हैं कि आदमी जो ख्वाब देखता है, ख्वाब सब देखता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं जो आप सोकर देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो जो आपको सोने न दे यानी जाके। तो ख्वाब जो इंसान देख रहा है, और ख्वाब को, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लाइफ के गोल को पूरा करने के लिए जो काम करता है, और जब काम करता है तो ख्वाब पूरा होने लगता है, उसको कहते हैं ख्वाब की ताबीरें। तो ये था आखिरी मैसेज, आखिरी ये शेर आखिरी में लिखा, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस तरह हमने समझा कि साहिल लुधियानवी क्या कह रहे हैं, कितना यूनाइटी पे, मुत्तहिद होने को कितनी अहमियत दे रहे हैं कि मुत्तहिद होकर अगर मजदूर भी काम करे तो गुलामी से बच सकता है, देश को आज़ाद कर सकता है, और पैसे वालों की गुलामी से भी बच सकता है। ये इस शेर का, इस गीत का जो है लबो लबाब था। और आगे कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।